सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज जो हमारे जेंगो सीरीज़ का लेक्चर 12 है, जिसमें आज हम जो है लॉगिन एंड साइन अप पेज बनाएंगे। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स हम क्या काम करते हैं। हमने जो अपना प्रोजेक्ट था उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आना है, आपको क्या काम करना है, एक साइन अप पेज एंड देन एक लॉगिन पेज आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम यूआरएल्स पे जाते हैं। देन यूआरएल्स में गए और यहाँ पर मैंने एक पास सेट करा, जिसमें मैंने क्या दिया, साइन अप। ठीक है, पहले साइन अप हमारा बनेगा। ठीक है, देन हमारा क्या बनेगा, साइन अप एंड देन हमारा लॉगिन पेज बनेगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। देन इधर आया। ठीक है, एंड देन इसको नेम दिया मैंने, यहाँ पर जो नेम दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एरर इस वजह से दिखा रहा है। अब ठीक है, ठीक है, देखो अब ठीक है ना, अब एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है। ठीक है, देखो कर लो यार। ठीक है, यहाँ जो है ये करो, देन ये करो। ठीक है, सेव कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पर क्या काम करो, पाइथन रन सर्वर कर लो, अपना सर्वर को रन कर लो, ओपन कर लो। ठीक है, जैसे सर्वर रन कर लोगे, आपको क्या काम करना है, यहाँ पर साइन अप नाम का कोई भी डिफाइन नहीं है, तो व्यू में जाना है आपको, एक साइन अप पेज यहाँ पर मतलब साइन अप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर एफ साइन अप, देन यहाँ पर रिक्वेस्ट गेट करनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड देन आईडी। ठीक है, सॉरी आईडी नहीं आएगी हाँ यार, रिक्वेस्ट आएगा खाली। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न करा दो, रिटर्न एंड देन रेंडर कराओ अगर रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, रिक्वेस्ट आती है तो क्या रेंडर करा दो, साइन अप डॉट HTML करा दो। ठीक है, अब इस नाम का पेज हमारे पास नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट्स में जाके टेम्पलेट्स क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये क्रिएट कर दिया। और अब क्या काम करो ना, हमने एक बनाया था STU फॉर्म नाम का बनाया था, इसी को ना कॉपी कर लो। ठीक है, ज़्यादा कोड्स वगैरह लिखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या काम करो, यहाँ पर लिख दो साइन अप पेज। ठीक है, एंड देन इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या काम करो, इसको ओपन कर लो अपने ब्राउज़र पे। मैंने इसको ओपन कर लिया, लोकल होस्ट पे, एंड देन ये क्या गया, मेरे को लोकल होस्ट एंड साइन अप ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं, पेज को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लो। कस्टमाइजेशन क्या क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पर आओ, कहाँ यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म से पहले नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखो H4 टैग में लो, यहाँ लिख दो क्रिएट अकाउंट यार, क्रिएट अकाउंट हेयर। ठीक है, देन इसको सेव करो, यहाँ पर आ गया। ठीक है, एंड देन इसको सेंटर में ला दो, क्लास दे दो, टेक्स्ट सेंटर दे दो, एंड देन M दे दो इसको 2 का। ठीक है, एंड देन ये आ गया। ठीक, यहाँ पे ये आ गया। आप क्या काम करो ना, थोड़ा सा 3 का दो यार, M/3 का दो तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, अब ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ईमेल है एंड ये है। ठीक है, एक काम करो, इस वाले जो इनपुट सेक्शन है और लेवल है ना, इसको दोनों को कॉपी कर लो। एक काम करो, इस पूरे डिप को कॉपी करो, इस डिप को पूरा कॉपी करो, देन इसी को एक नीचे दो इसके। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, एंटर योर नेम लिख दो, यहाँ पर देखो एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम आ गया, एंड देन यहाँ पर नेम पे क्या कर दो, नेम कर दो, यहाँ पे नेम के अंदर नेम कर दिया। ठीक है, एंड देन नीचे आओ। ठीक है, यहाँ पर हमने ये 3 सेक्शन रखे हैं। अब मैं रखना चाहता हूँ मोबाइल नंबर का, तो मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, एंटर योर नेम लिख दिया, एंड देन एड्रेस, एंड यहाँ पर लिख दो, प्लेस होल्डर पर लिख दो एंटर योर नेम, यहाँ लिखो एंटर योर नेम। और ये काम करो भाई, ये वैल्यूज़ वगैरह है ना, इसको हटा दो,
इसे हटा दो। क्या करो, हटा दो इसको। जैसे कि मैं इसको हटा रहा हूँ, सेव कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ प्लेस होल्डर पे क्या काम करो, यहाँ लिख दो एंटर योर फुल नेम, ठीक है। यहाँ मैंने फुल नेम कर दिया एंड देन सेव कर दो इसको। एंड देन देखो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हो मोबाइल नंबर लेना तो मोबाइल नंबर का भी एक बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना दे मोबाइल नंबर का, तो बना दे, बताओ, ठीक है। मोबाइल नंबर का बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर का क्रिएट ही कर देते हैं। यहाँ पर आ जाओ, कॉपी करो पासवर्ड वाले को। देन इसको क्या काम करो, जो नेम है ना उसके नीचे लगा दो इसको। एंड देन यहाँ पे क्या काम करो, टाइप, जो टाइप इसको पासवर्ड टाइप हटा दो, यहाँ पर दे दो टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट दे दिया यहाँ पे आपने। एंड देन यहाँ पे क्या काम करो, मोबाइल नंबर लिख दिया। एंड देन यहाँ पे लिख दो नंबर लिख दिया आपने यहाँ पे। एंड देन प्लेस होल्डर में डाल दो एंटर द मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड देन सेव इट, देन रिफ्रेश, ठीक है। हमारा जो है क्रिएट अकाउंट का हो गया। अब एक काम करते हैं, इसके नीचे ना यहाँ पे लिख देते हैं लॉग इन हियर का। यहाँ लिखो लॉग इन हियर का, सबमिट के नीचे जाओ, यस फॉर्म के नीचे आ जाओ, फॉर्म के नीचे आओ, पी टैग ले लो। एंड देन यहाँ लिख दो पी टैग के अंदर ए टैग ले लो, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं इसको, ठीक है। लॉग इन हेयर, सेव करो, रिफ्रेश, ये आ गया, ठीक है। आया, इसको क्लास दे दो टेक्स्ट सेंटर, सेव करो, टेक्स्ट सेंटर आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करना तो पहले ये लगा ही नहीं, ठीक है। शायद इसका जो है ना टेक्स्ट डेकोरेशन नन का थोड़ा अलग होगा, टेक्स्ट नन, ठीक है। डेकोरेशन का अलग होगा ये, इसका ये रहने दो, यहीं तक रहने दो इसको, ठीक है। यहाँ तक आ चुके हैं। एंड देन आप हमें क्या काम करना, अगर इसको सबमिट करें तो सबमिट कर दे। एंड देन क्या काम करे, वो रीडायरेक्ट हो जाए किस पेज पे, लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। अगर उसका लॉगिन नहीं है तो लॉगिन यहाँ पर जाके लॉगिन पेज पे जा सके वो, ठीक है। इतना हमारा हो गया, तो हम क्या काम करेंगे, अब मॉडल्स के अंदर जाएंगे। देन मॉडल के अंदर हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्लास। एंड देन यूज़र नाम से बना देते हैं, यहाँ लिखो यूज़र, ठीक है। एंड देन मॉडल्स डॉट मॉडल करो। देन यहाँ लिख दो नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट क्या लिखना है, यहाँ पर कैरफील्ड लिखना है, ठीक है, कैरफील्ड। देन मैक्स लेंथ किसी की नेम की कितनी हो सकती है, 30 वर्ड्स, ठीक है। एंड देन ईमेल एंड पासवर्ड, इस चीज़ को कॉपी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हमको ईमेल एंड पासवर्ड तो सिमिलर है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, इसको करो, देन ये नीचे आओ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो नंबर लिख दो, यहाँ मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड लिख दो यहाँ, ठीक है। नंबर जो होता है इंटीजर होता है। एंड मैक्स लेंथ इसकी लिखो 10, क्योंकि 10 नंबर का नंबर होता है, ठीक है। ये हो गया पासवर्ड 20 वर्ड्स का, ये हो गया, ठीक है। आपका पूरा मॉडल बन गया। अब क्या काम करो, इसको जो है ना टर्मिनल को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। किससे करना है, कंट्रोल सी से। देन इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। एंड देन यहाँ क्या काम करो, आप यहाँ लिखो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। देन ये करने के बाद देखो यहाँ पर ऐड हो गया है। देन माइग्रेट करो इसको, ठीक है। क्या करोगे, माइग्रेट। यहाँ पर मैंने माइग्रेट भी इसको कर दिया। देन अपना जो पाइथन का जो सर्वर जो उसको रन करो एक बार। देन इसको पाइथन का सर्वर जो है इसको रन कर लिया। एंड देन इसको ओपन करो, रिफ्रेश कर दो। देन क्या काम करो, लोकल होस्ट एडमिन पे जाओ, इस पे आओ, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नाम का नहीं बना क्योंकि हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया है। अब हम आते हैं इसमें admin.py। देन जैसे हमने इसको रजिस्टर्ड करा है ऐसे ही इसको रजिस्टर्ड कर देते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ मैं
डॉट साइट डॉट रजिस्टर एंड देन क्या काम कर दो, इसको रजिस्टर्ड कर दो, किस नाम को, यूज़र को। देन रजिस्टर्ड मैंने इसको कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, आ गया। यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे यूज़र, ठीक है, हमारा जो यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नंबर्स एंड ईमेल का भी आ रहा है, पासवर्ड वगैरह सब का आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या काम करो, यहाँ पर हमने ये बना लिया। अब हमें जो करंट फंक्शन में हमने क्या काम करा था, क्रिएट वाला, तो हमको क्रिएट कराना है, सिंपल है, ठीक है। सब हमारी सब चीज़ हो रखी है। हमने यहाँ पर CSRF टोकन भी लगा रखा है। ये टोकन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, देख सकते हो आप, पोस्ट एंड गेट मेथड वाले में। मैंने यहाँ पर नेम भी दे रखा है, मैंने ईमेल का दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पर क्या है, देखो ये STU फॉर्म का है, ये साइन अप वाला खोलना है अपनों को। क्या खोलना है, साइन अप। देखो यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पर अपनों को चेक कर लेना है, इसकी जो नेम्स है ना, नेम्स का नेम दे रखा है, ठीक है। एंड देन मोबाइल नंबर का क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है हमने। एंड देन यहाँ पे ईमेल का ईमेल दे रखा है। एंड देन पासवर्ड का पासवर्ड हमारा बिल्कुल ठीक है। देन हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, क्या लिखना है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है। देन क्या काम करो, नेम है ना, नेम को गेट कर लो, रिक्वेस्ट डॉट, इसको गेट करो, यहाँ लिखो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट कर लो, ठीक है, किसको, नेम को ही, ठीक है। अब इसे क्या है ना, इसको ही कॉपी कर लो भाई, ठीक है। क्या काम करो, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ, अरे यार और क्या था, एक मिनट रुको भाई, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। देखो इसका कमांड क्या है, शिफ्ट अल्ट एंड देन एरो की नीचे वाली, तो आपका जो है कॉपी होता जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये है इसका, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर मैं गया, देखो यहाँ पे क्या काम करना है, हमको ईमेल चाहिए, नेम के बाद हमारा क्या था, नंबर चाहिए था ना, हमको नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर कर दो, नंबर कर दिया मैंने। एंड देन यहाँ पे हमको क्या करना था, पासवर्ड लेना, मोबाइल नंबर, नेम हो गया, नंबर हो गया, ईमेल हमको लेना था। देन यहाँ पे भी ईमेल कर दो भाई, ईमेल कर दिया। एंड देन यहाँ पे हमको करना है पासवर्ड, तो यहाँ पे भी पासवर्ड कर दो, ठीक है। अब इतना मेरा हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, उसको गेट करके देखता हूँ, वैल्यूज़ को गेट हो रही नहीं हो रही, मतलब प्रिंट करा लेता हूँ एक बार, ठीक है। नेम लिया मैंने, नंबर लिया, देन ईमेल लिया एंड देन पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ले लिया, सेव करा इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, देन नेम अर्पित कुमार, मोबाइल नंबर 9389 एंड देन नथिंग, ठीक है। एंड देन hello@, एंड देन पासवर्ड ये डाल दिया, इसको सबमिट, ठीक है। यहाँ पर कहता है ईमेल दे रखा है, हमने जो टाइप चेंज नहीं करा है, इसका टाइप चेंज कर दो यहाँ पर आके, ठीक है। कहाँ पर, देखो यहाँ पर अभी मैं ये दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको ठीक करना है बस, इसको भी कर देते हैं। सबमिट, ठीक है। यहाँ प्रिंट हुआ, देखो नेम ये आ गया, देन नंबर ये आ गया, पासवर्ड ये आ गया, ठीक है। सब चीज़ हो रहा है। यहाँ पर क्या काम करो, थोड़ा सा इसका जो है ना टाइप चेंज कर दो। यहाँ पे यहाँ ईमेल है, यहाँ लिख दो टेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट कर लोगे यहाँ पे, देन आपका जो है अब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या है, गेट कर ली वैल्यू, मतलब वैल्यूज़ गेट हो रही हैं। अब हमको क्या काम करना है, इसको जो क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो ऊपर ही बताया था, दिखा देता हूँ आपको। देखो ये पासवर्ड है, ये अपडेट के लिए बताया था मैंने, क्रिएट के लिए है, देखो STU जो देखो क्रिएट का है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ करते हैं हम तो डिटेल्स, ठीक है, साइन अप, यहाँ पर डायरेक्ट हम करते हैं ना क्रिएट, इसको यूज़र को कॉल करते हैं। एंड देन डॉट ऑब्जेक्ट्स
डॉट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसके अंदर क्या काम करते हैं, नेम के अंदर हमने नेम देना है, नेम के अंदर नेम दे दो। एंड देन नंबर के अंदर नंबर दे दो, ईमेल के अंदर ईमेल, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, देखो ये थोड़ा गलत हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो अब जो हमारा जो है क्रिएट होने लगे ऑब्जेक्ट्स, देखो हम चेक करके देखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे नहीं हो रहे। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे मैं गया, नेम दिया अर्पित कुमार है, ठीक है। यहाँ अर्पित कुमार, मोबाइल नंबर ये आ गया, एंड देन हेलो, पासवर्ड ये आ गया, सबमिट। क्या यार ये रिफ्रेश नहीं करा के मैंने, अब कर लिया रिफ्रेश। अर्पित कुमार, मोबाइल नंबर एंड देन पासवर्ड, सबमिट, ठीक है। यहाँ आया, रिफ्रेश करा, यूज़र हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो हमने इतना तो कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, लॉगिन पेज बनाना है। लॉगिन पेज भी हम ऐसे ही इसी को क्रिएट कर लेंगे। हम क्या काम करेंगे, यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हम गए, इसको क्या काम करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है लॉगिन, ठीक है। एंड देन यहाँ भी लॉगिन। देखो अभी जो मैं इसको खुद अपने हाथों से यूज़र बना के लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम हम क्या काम करेंगे, जो हमारे जेंगो के अंदर प्री डिफाइंड यूज़र है ना, उसको हम बताएंगे कि वो कैसे वर्क करेगा। वो और ज़्यादा सिंपल कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, ये करने के बाद यहाँ पर एक लॉगिन का बना लेते हैं फंक्शन डेफ लॉगिन। एंड देन इधर आए, यहाँ पे हमने क्या काम करा, रिक्वेस्ट ले रहे हैं, इधर आए, देन रिटर्न रेंडर कराया, रेंडर कराने रिक्वेस्ट गेट करी कि रिक्वेस्ट क्या आ रही है। एंड देन उसके बाद हमने login.html पर रिडायरेक्ट करा दिया, उसको सेव करा, हमारा जो ठीक हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, लॉगिन पेज को बना लेते हैं। यहाँ login.html मैंने क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या काम करना है, अब जो हमने बनाया था ना, इसका क्या बनाया था हमने, साइन अप का, ठीक है। इसी को कॉपी कर लो, देन पेस्ट कर दो इसमें login.html में। एंड इसमें आके क्या काम करो, यहाँ पर लिख दो लॉगिन पेज, यहाँ लिख दो लॉगिन पेज, लॉगिन पेज कर दो। देन यहाँ पे CSRF टोकन है, हमको नेम से लॉगिन नहीं कराना, हमको किस से लॉगिन कराना है, ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन कराना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हटा दो, एक नेम वाला एंड मोबाइल नंबर वाला। तो आपके पास दो चीज़ें बचेंगी। कौन कौन सी चीज़ें बचेंगी, आपके पास बचेगा ईमेल का बचेगा एंड देन पासवर्ड का बचेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या काम करो, जो सबमिट वाला बटन है, सबमिट पर सबमिट ही रहने दो, या फिर लॉगिन का कर दो, लॉगिन का कर दो। एंड नीचे क्या दे दो, एक लिंक दे दो, किस चीज़ की, साइन अप। देन सेव करो। अगर मैं लॉगिन वाले पर जाता हूँ, तो लॉगिन वाले पे मैं गया, नीचे गए, हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे। उससे पहले यहाँ पर वैल्यू में साइन अप कर दो, साइन अप, ठीक है। एंड देन यहाँ लॉगिन वाले पे हम गए, यहाँ पे क्या काम करो, एक लिंक दे सकते हो आप ऐसे करके। देखो मैंने इसको लिंक दे दिया है, ठीक है। किसके थ्रू दिया है, ये नेम के थ्रू। लेकिन ये जो डायनेमिक लिंक नहीं है, ये समझना, ये डायनेमिक लिंक नहीं है। मैं बताऊंगा डायनेमिक लिंक कैसे बनेगी। यहाँ पे क्या है, लॉगिन वाले पे आ गया, मैं साइन अप पे जा रहा हूँ, साइन अप पे मैंने दिया नहीं, तो एक काम करते हैं, साइन अप पे हम दे देते हैं। देखो मैं साइन अप पे बना रहा हूँ डायनेमिक लिंक। डायनेमिक लिंक बनती है इस हिसाब से, ठीक है। परसेंटाइल, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटाइल, देन URL, देन क्या काम करना है, जो भी आपका नेम है उस नेम को यहाँ पर प्रोवाइड करा दो, यहाँ पे साइन अप, ठीक है। और यहाँ पर क्या काम करता हूँ मैं, इसको साइन अप को जगह लिखता हूँ क्रिएट योर अकाउंट, सेव करा, यहाँ गया, रिफ्रेश करा, देखो पहुँच गया लॉगिन वाले पेज पे, यहाँ पहुँच गया, क्रिएट अकाउंट पेज पे पहुँच गया। तो ये वाली लिंक है ना, ये जो डायनेमिक लिंक है। एंड देन ये डायनेमिक लिंक नहीं, ये स्टैटिक लिंक है। अगर डायनेमिक लिंक बनानी है तो आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा, स्टैटिक लिंक्स बनानी है तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ID है ना, देखो मैं एक अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ, फिर उसमें आपको अंतर दिखाता हूँ।
डायनेमिक और स्टैटिक में, ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उस प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं गया एंड देन इसका सर्वर जो है रन कर लेता हूँ मैं, लेकिन 4000 उस पर करूँगा मैं इसको मैंने कर लिया, ठीक है। एंड देन इधर आया मैं, लोकल होस्ट 4000, लोकल होस्ट 4000, ठीक है। गेट स्टार्ट, लॉगिन पे गया, मैंने इसको लॉगिन करा। यहाँ पे मैंने क्या दिया, पासवर्ड देख लेता हूँ मैं, लॉगिन admin@gmail.com एंड देन यहाँ पे 1 2 3 4 साइन इन, देखो साइन इन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे कैटेगरीज में गया, देन एडिट करना चाहता हूँ। उसको एडिट करने के बाद देखो यहाँ पे ये लिंक बनी, ठीक है। अब इसको जो डैशबोर्ड पे गया तो क्या काम करा, इन्हें एकदम डैशबोर्ड पे ओपन करा। अगर मेरी जो है ना डायनेमिक लिंक नहीं होती ना तो यहाँ पे एरर शो करता, दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे जा रहा हूँ मैं अपने कोड में, यहाँ गया, ठीक है। यहाँ जाने के बाद पेरेंट में जाता हूँ मैं, पेरेंट में जाने के बाद डैश में जाता हूँ। डैश कहाँ लिखा है मैंने, यह का डैश वाला। यहाँ पर देखो मैंने डायनेमिक लिंक दे रखी है, कहाँ गया, ये दे रखी है डायनेमिक। अब मैं इसको चाहता हूँ ना डायनेमिक ना दूँ, इसको क्या काम करता हूँ, इसको जो है स्टैटिक लिंक देता हूँ, फिर देखना तुम एरर क्या देता है ये। देखो रिफ्रेश कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एरर दिया, एरर देने लगा ना, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एरर नहीं देगा। जब आईडीज होंगी ना, आईडीज के ऊपर जाओगे तुम, स्लग के ऊपर जाओगे ना, जब दिक्कत करने लगा ना क्रिएट। अगर मैं इसी को डायनेमिक कर देता हूँ ना तो ये दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको दोबारा से ठीक करता हूँ, इसको दोबारा ठीक करा मैंने एंड देन यहाँ गया रिफ्रेश, इस पे गया रिफ्रेश करा एंड देन फिर इस पे डैशबोर्ड पे गया, देखो चलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि हमारा जो है कैसे डायनेमिक एंड देन कैसे होता है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अपने डेमो वाले पे आ जाते हैं। पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस पर आया मैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉगिन वाला बना लिया, ठीक है, सब चीज़ हो गई है। अब हमें जो है ना लॉगिन की डिटेल्स गेट करनी है एंड देन हमको क्या काम करना है, हमको कंपेयर करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपको पता है कि आप जो कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर करा है क्रिएट, हमें क्रिएट नहीं करना, खाली वैल्यूज़ गेट करनी है। तो आप हम लिख लेते हैं इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, कैपिटल होगा गाइस, यहाँ पर पोस्ट है। देन क्या काम करो, तुम जो है ईमेल को ले लो, ईमेल को लो, देन क्या काम करो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड गेट करो, क्या गेट करो, ईमेल को ही गेट करो। देन इसको कॉपी कर लो दोस्तों, फिर नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद यहाँ पर पासवर्ड कर देना है, बस जहाँ ईमेल है वहाँ पासवर्ड कर दो और यहाँ भी पासवर्ड कर दो। देन प्रिंट करा लो डिटेल्स की, डिटेल्स आ रही है नहीं आ रही हमारे पास, अगर आती हैं तो अच्छा है, नहीं आती तो फिर देखते हैं एरर। देखो डिटेल्स आएंगी, डिटेल्स आएंगी। यहाँ गया लॉगिन पेज पे, इधर आया, इधर गया, देन इधर गया, लॉगिन कर दिया, ठीक है। लेकिन लॉगिन पे मैं गया नहीं, लेकिन डिटेल्स देख लें, डिटेल्स हमारे पास आ गई। हम क्या काम करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट मतलब साइन अप कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना पड़े और हमको डिटेल्स याद हो। तो मैं यहाँ पर अर्पित कुमार देता हूँ, मोबाइल नंबर नथिंग जो भी देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, admin@gmail.com, देन पासवर्ड 1 2 3 4, देन साइन अप कर दिया मैंने। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होना था, तो ऑब्जेक्ट जो है लॉगिन करा मैंने, लॉगिन करने के बाद यूज़र पर गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया एडमिन नाम से, ठीक है, एडमिन। अब देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, डिटेल्स मेरी गेट होने लगी हैं। अब हमें क्या लिखना है, कुछ कोड्स लिखना है, लॉजिक बनाना है यहाँ पे एंड देन हमारा जो काम जो करने लगेगा।
हमें लॉजिक क्या बनाना है, सिंपल सा है कि अगर पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी जो है जैसे इस हिसाब से इसको ही खाली छोड़ दे एंड देन लॉग इन करे तो देखो कुछ क्या आ रहा है, फॉरवर्डन आ रहा है ना। अब इस चीज़ को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करोगे आप लोग, कैसे सॉल्व आउट करोगे, क्योंकि यहाँ पर लॉग इन करेगा तो ये तो यहीं पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे, इफ़ ईमेल इज इक्वल टू और पासवर्ड इज इक्वल टू, देखो यहाँ तो ईमेल या फिर पासवर्ड दोनों में से कुछ भी नथिंग होता, मतलब खाली होता है, तो उसको क्या काम करना है, रिटर्न करवा देना है उसको, रिटर्न देन रीडायरेक्ट करवा देना किस पे, लॉगिन वाले पेज पे ही, ठीक है। इस पे करा देना लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। सेव करा मैंने, देन एल्स में जाना है, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट करा दे लॉगिन पे, अगर नहीं है तो एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर क्या काम करेगा, हम क्या काम करेंगे, गेट कर लेंगे, देखो STU नाम से बनाएंगे, ठीक है। STU एक काम करते USP करते हैं, USP देन इज इक्वल टू जो हमने बनाया था यूज़र देन ऑब्जेक्ट, हम क्या काम करेंगे, गेट करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे, देन क्या काम करेंगे, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, मतलब जो हम ईमेल गेट कर रहे हैं ना उसको ईमेल से ईमेल करेंगे, अगर होगी तो आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो देन हम कंडीशन चला देंगे, फिर इफ़ USP डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड है, तो क्या काम करो, रिटर्न एंड रीडायरेक्ट करा दो, रीडायरेक्ट किस पे करा दो, इंडेक्स वाले पेज पे, इंडेक्स पेज पे हम रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं। तो इधर आ जाओ, ये एरर दिखा रहा है, एरर इसलिए दिखा रहा है, अब ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू होगा ना, वो इज इक्वल टू नहीं होगा, हाँ इज इक्वल टू होगा ना, कि इक्वल है नहीं है, देन एल्स कर दो, अगर नहीं है तो फिर रिटर्न करा दो एंड रीडायरेक्ट करा दो, किस पे रीडायरेक्ट कराना है, रिटर्न आ गया, रीडायरेक्ट करा दो, किस पे रीडायरेक्ट करा दो, जो हमारा लॉगिन पेज है उसी पे रीडायरेक्ट करा दो, देन इसको सेव करो। देखो यहाँ पे कोड कहना क्या चाह रहा है ये समझना, कोड कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर तो हमने कंडीशन चलाया, क्या कंडीशन चलाया, पासवर्ड हमने गेट कर लिया, अगर पासवर्ड गेट करा है तो उसमें भी एक इफ़ कंडीशन लगा दी है, नेस्टेड इफ एल्स है, ठीक है, कि अगर ईमेल खाली है देन पासवर्ड खाली है तो उसको क्या काम करो, रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे ही, ठीक है। जैसे एक बार अभी वो दिखाया था एरर, उसी हिसाब से एरर नहीं दिखाया था, कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो इस कंडीशन पे जाओ, और इस कंडीशन के अंदर क्या काम करो, जो यूज़र है ना, यूज़र की वैल्यू गेट करो, मतलब ईमेल को ईमेल में डाल दो, ठीक है। अगर ईमेल मिलेगा तो USP के अंदर चला जाएगा, ठीक है। देन जाने के बाद क्या काम करना है, यहाँ पर एक कंडीशन चला दो, USP डॉट पासवर्ड, USP के अंदर जो पासवर्ड होगा ना, अगर जो पासवर्ड यूज़र दे रहा है उस पासवर्ड से मैच कर रहा है तो इंडेक्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट करा दो, वरना उसे क्या काम करो, रीडायरेक्ट करा दो लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, मतलब वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा लॉजिक, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, लॉगिन करता हूँ मैं, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, यूज़र हमने बनाया था admin@gmail एंड पासवर्ड हमने 1 2 3 यहाँ पे बनाते हैं admin@gmail.com, ठीक है, 1 2 3 4 देन लॉगिन, देखो आ गया, आया नहीं आया, किस पे कर दिया, इन्होंने इस पे कर दिया, क्योंकि हमने चीज़ गलत डाली। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको गलत डालता हूँ, देन ये करा लॉगिन, दिखाने लगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या दिखा रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, यूज़र मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, जो क्वेरी जो है वह एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एरर दिखा रहा है, वो एरर इस वजह से दिखा रहा है, मैं बताऊँ तुमको, यहाँ पर दिखा रहा है ये एरर इसके कारण दिखा रहा है, ठीक है। बस तो दोस्तों हमारा एरर क्या आ रहा था, देखो तो दोस्तों ये लॉजिक जो हमारा गलत हो चुका है, इस लॉजिक को हम अभी सही कर सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन पहले देखते हैं कि एरर शो क्या कर रहा है। इधर मैं उल्टा सीधा कुछ भी डाल रहा हूँ, देन लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा देखो डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। अब इस चीज़ को सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं, सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पर आ जाओ, इफ़ के जगह नीचे एल्स के जगह क्या काम करो, एलिफ लगाओ, देन एलिफ लगाने के बाद यहाँ पे करो यूज़र डॉट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर लगाओ यहाँ पर,
फ़िल्टर लगाने के बाद क्या काम करो यहाँ पे। अब देखो फ़िल्टर क्या काम करता है वो बताता हूँ आपको। देखो 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक ऑल मतलब सब पूरा गेट कर लेगा, पूरा कर लेगा। एंड देन गेट क्या काम करता है कि जो तुमने ईमेल दे दिया खाली उसी को देखेगा, मतलब दे दिया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फ़िल्टर क्या पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में पूरे में देखेगा, ठीक है। देन इधर आए, इधर आने के बाद क्या काम करेंगे, इसको पूरे को उठा लो भाई, ये जो है ना एल्स वाला पार्ट जो है इसको पूरे को उठाओ। देन यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, नीचे पेस्ट कर दिया। और इस वाले पेस्ट वाले को ना इसको हटा दो यहाँ से। एंड देन यहाँ नीचे फिर वही लिख दो जो यहाँ पर लिखा है ना, रिटर्न रीडायरेक्ट लॉगिन। एंड देन सेव। एंड देन इधर आए, रिफ्रेश करा। अब देखो मैं उल्टा सीधा डालूंगा, कुछ एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डालता हूँ admin@ जो हमने पासवर्ड बनाया था इसको ना, देन लॉगिन, ये लॉगिन हो चुका, ठीक है। तो ये काम कर रहा है अब हमारा। देखो अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत पता है क्या थी, हम क्या काम कर रहे थे, जो एल्स है ना, एल्स को पहले ही कर दे रहे कि अगर इफ़ नहीं काम कर रहा है तो एल्स काम करना ही करना है उसको, ठीक है। अब एल्स काम कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमने दे दिया कि USP, ठीक है, मतलब कि यूज़र एंड ऑब्जेक्ट डॉट गेट, मतलब कि वैल्यूज़ को गेट करो कि जो ईमेल है इक्वल टू ईमेल को, ठीक है। मतलब जो ईमेल मैंने डाल दी इस ईमेल में चेक करेगा, देन गेट कर लेगा वैल्यूज़, ठीक है। लेकिन ये चेक नहीं करेगा कि ईमेल है या नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगा तो दिखा देगा कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अब फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर जो पूरे में चेक करेगा भाई, ठीक है, पूरे में चेक करेगा कि इसमें पूरे में ईमेल में ये है या नहीं है। जब पूरे में ईमेल होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को चेक कर लेगा। एंड देन उसको जितने, मतलब इसमें खाली एक ऑब्जेक्ट को गेट करेगा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट को गेट कर लेगा, मतलब समझ रहे हो, ये है कहने का मतलब। इसमें खाली एक ऑब्जेक्ट को गेट करेगा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट को गेट कर लेगा। जैसे एक ही ईमेल का है तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट कर लेगा, अगर एक ही ईमेल का है तो एक ही ईमेल का गेट करेगा वो, ठीक है, ये चीज़ है। देन सेव करा, ठीक है, इधर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने प्रोजेक्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोजेक्ट का जो फ्रंट एंड क्रिएट करा है मैंने टू डू का, ठीक है, वो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल जाए कि अगले प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे। देखो एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा CSS यार बूटस्ट्रैप काम क्यों नहीं कर रहा, मैं इधर आया भाई, बूटस्ट्रैप अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं क्या काम करूँगा, CDN के जगह बूटस्ट्रैप को लगा लूँगा, ठीक है, तो उसमें क्या वो ठीक से देखने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देन मैं देख भी लेता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन ये बूटस्ट्रैप इसका यार काम नहीं कर रहा है। इसमें क्या काम करता हूँ ना, CDN हटा के ना हम इसकी फाइल ही लगाते हैं बूटस्ट्रैप की, परेशान ज़्यादा कर रहा है बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर नेट वगैरह मेरा चल रहा है ठीक, फिर भी चलो ठीक है।